नमस्कार। ये वीडियो में हम जो है लाइब्रेरी के अंदर मास्टर सेटअप है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है मास्टर सेटअप के अंदर ऑप्शन आता है बुक कैटेगरीज। तो हम देखेंगे कि यहाँ से हम जो है बुक कैटेगरीज कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे हम जो है दो तरीके से बुक कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। एक जो है हम सिंगल बुक कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एट ए टाइम हम एक बुक कैटेगरी ऐड करेंगे, और दूसरी जो है हम बल्क में कैटेगरीज इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंगल बुक कैटेगरी ऐड करने का बताऊंगा, तो मैं उसके लिए सबसे पहले ऐड बुक कैटेगरी पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे जो है मैं कैटेगरी का नाम लिखूंगा कि कौन से कैटेगरी का मैं बुक ऐड कर रहा हूँ। अब उसके साथ साथ जो है मैं यहाँ पे रिटर्न डेज भी डाल सकता हूँ। अब जैसे कि मैंने अभी रेफरेंस बुक कैटेगरी ऐड किया है, ठीक है, तो अब अगर मुझे उसका जो है रिटर्न डेज अलग रखना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मुझे 10 दिन चाहिए, तो जो भी बुक्स रेफरेंस कैटेगरी के अंदर ऐड हुई है तो उन सब का जो है रिटर्न डेज जो है 10 हो जाएगा। मतलब जो भी हमने बेसिक सेटिंग्स के अंदर जो भी हमने क्रिएट किया है उसके अलावा भी जो है हम दूसरे डेज कैटेगरी के वाइज जो है हम ऐड कर सकते हैं। तो उस तरीके से मैं जो है कैटेगरी और उसका रिटर्न डेज ऐड करके फिर जो है सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो इस तरीके से जो है मैंने रेफरेंस बुक की कैटेगरी के 10 डेज ऐड कर दिए। अब इसी तरीके से जो है हम बल्क के अंदर ऐड करना देखेंगे। सो बल्क के लिए ऐड करने के लिए हमको इंपोर्ट बल्क कैटेगरीज पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे जो है हम एक एक्सेल शीट डाउनलोड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट डाउनलोड की है। अब यहाँ पे मैं उस जितने भी मोर देन वन कैटेगरीज हैं उन सबके नाम यहाँ पे नाम यहाँ पे डाल दूंगा। साथ साथ में अगर मैं चाहे तो मैं जो है यहाँ पे अलग रिटर्न डेज भी ऐड कर दूंगा। फिर मैं ये फाइल को सेव करके जो है यहाँ से जाके शीट अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे जो भी हमने कैटेगरीज ऐड की है बुक कैटेगरी शीट में, वो फाइल में सेलेक्ट करके यहाँ से अपलोड करोगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा बुक सक्सेसफुली एडेड। सो हमने जितने भी कैटेगरीज थे हमने वो यहाँ पे ऐड कर दिए, और जो हम देख सकते हैं कि बुक कैटेगरीज के अंदर वो सब कैटेगरीज ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है हम कैटेगरीज ऐड करेंगे। अब जो है हम बुक रैक्स के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे जो है इंडिविजुअल रैक हम यहाँ पे अपलोड करेंगे या फिर डेटा हम डालेंगे। अब जैसे कि एक लाइब्रेरी के अंदर हर एक बुक हर एक डिपार्टमेंट वाइज और हर एक स्टैंडर्ड वाइज या फिर हर एक कैटेगरी वाइज रखी होगी। तो हम यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जितने भी बुक्स है वो कौन से रैक में है। तो उसके लिए हमको बेसिक सेटअप जो है हमको रैक क्रिएट करेंगे। अब रैक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि शेल्फ हो सकता है या फिर रैक हो सकता है, कबर्ड हो सकते हैं। तो उस तरीके से जो भी आपके इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से आप यूज करते हो वर्ड्स आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम रैक क्रिएट करेंगे। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये पर्टिकुलरली कौन से रैक के अंदर ये बुक रखा हुआ है, तो हम उसके लिए सब रैक्स क्रिएट करेंगे। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने रैक नंबर 10 है, तो ये रैक नंबर 10 के अंदर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी की बुक कौन सी आपको रैक नंबर 10 के अंदर मिलेगी वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है बुक ऑथर्स। तो कोई भी आप बुक जो है लाइब्रेरी के अंदर आप डालोगे तो उनका कोई ना कोई एक सिंगल या मल्टीपल ऑथर्स होता है। तो वो सबसे मेन चीज है कि हम ऑथर्स का यहाँ पे डेटा अपलोड करें। अब ये सब चीज बेसिक चीज है, बेसिक सेटअप है। लाइब्रेरी सेट करने से पहले ये सब चीजें ऐड करना कंपलसरी है, क्योंकि जब आप
एक बुक ऐड करने जाओगे, अब जैसे कि मुझे कोई फॉर एन एग्जांपल के एनसाइक्लोपीडिया ऐड करना है, बट एनसाइक्लोपीडिया किसने लिखा है, कौन से रैक में है, या फिर वो कौन से टाइप की बुक है, कौन सी कैटेगरी है, वो सब ऐड किए बिना मैं वो बुक ऐड मतलब सिस्टम में ऐड नहीं कर पाऊँ। तो इसके लिए मास्टर सेटअप द फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं लाइब्रेरी सेटअप के लिए। तो वो हम यहाँ से और द मेन स्टेप है जो हमको यहाँ से बेसिक सेटअप करना है, फिर ही हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो उस तरीके से हम पहले ऑथर्स को अपलोड करेंगे। अब ऑथर्स हम दो तरीके से कर सकते हैं, कि हम सिंगल ऑथर अपलोड कर सकते हैं एज वेल एज बल्क ऑथर। तो सबसे पहले हम एड बुक ऑथर पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम जो है ऑथर का नाम लिखेंगे, और अगर हम चाहते तो हम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते, तो उस तरीके से हम ऑथर का नाम लिख लेंगे। और फिर जो है हम इंपोर्ट बल्क ऑथर्स पे देंगे। अब इंपोर्ट बल्क ऑथर्स में भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको। एक एक्सेल शीट डाउनलोड होगी, हम वो एक्सेल शीट के अंदर जितने भी ऑथर्स हैं उन सबके नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और अगर हम चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन भी ऐड करके यहाँ से हम मेंशन कर सकते हैं। फिर नाम ऐड करने के बाद हम जो है यहाँ पे आके अपलोड शीट कर देंगे, अपलोड एक्सेल शीट कर देंगे। तो जो भी ऑथर्स के डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन हमने शीट में ऐड किए वो यहाँ से अपलोड हो जाएंगे। सो इस तरीके से जो है हम ऑथर्स अपलोड कर सकते हैं। अब आता है बुक डिपार्टमेंट्स। तो हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज बुक यहाँ पे होगी हमारे सिस्टम में। तो हम जो है यहाँ से बुक डिपार्टमेंट से हम कैटेगराइज कर पाएंगे कि हाँ वो पर्टिकुलर बुक जो है कौन से डिपार्टमेंट या कैटेगरी की है। तो हर एक इंस्टीट्यूट में कोई डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उसी टाइप की जो है लाइब्रेरी में बुक्स होती है। जैसे कि कुछ साई-फाई बुक्स हैं, साइंटिफिक फिक्शन बुक्स हैं, या फिर कुछ जनरल नॉलेज बुक्स हैं, या फिर रेफरेंस बुक है। सो ये जो है डिपार्टमेंट, अब जैसे कि डिपार्टमेंट भी हो गए, जैसे साइंस डिपार्टमेंट के लिए अलग है, प्राइमरी के लिए अलग है, कॉमर्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट है। मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश है। सो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। अब ये उस तरीके से जो है हम मतलब क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट हो गया या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट होगी, तो अब वो डिपार्टमेंट की बुक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने दो डिपार्टमेंट क्रिएट किया है, एक साइंस फिक्शन एंड एक्शन बुक्स। तो ये टाइप का और एक मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब जैसे कि मुझे एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना है तो मैं प्लस डिपार्टमेंट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम डालूंगा, और फिर जो है मैं सबमिट कर दूंगा। सो इस तरीके से हमने एक डिपार्टमेंट का बुक्स क्रिएट किया। अब वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर मुझे फिजिक्स के अंदर कितने कैटेगरीज के बुक हैं, अगर मुझे वो क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं जो है फिजिक्स पे क्लिक करूंगा। तब जाके मुझे जो है कैटेगरी के अंदर ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो उस तरीके से जो है मैं ऐड कर पाऊंगा। तो मैं प्लस कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से जो है मैं कैटेगरी का नाम डालूंगा। अब इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं, और साथ साथ में आपके पास कोई सब कैटेगरीज भी है, तो आप वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक सब कैटेगरी है, तो मैं क्वांटम फिजिक्स सेलेक्ट करने के बाद मुझे ये प्लस साइन ऑप्शन विजिबल होगा, और जो है मैं सब कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है मैं मल्टीपल कैटेगरीज और सब कैटेगरीज क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बुक सब्जेक्ट्स। तो आपके पास अगर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज आपके पास बुक है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, तो हम यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जैसे कि साइंस डिपार्टमेंट के अंदर मतलब तीन टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। कॉमर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अकाउंट,
अकाउंट हो गया, फिर मतलब स्टैटिस्टिक्स हो गया, ऐसे सब डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, उस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। वेरिन जब हम जूनियर या प्राइमरी स्कूल्स में देखेंगे, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, आर्ट, या फिर कोई नॉर्मल रेफरेंस बुक या जनरल नॉलेज बुक, और ऐसे कोई डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो हम उस तरीके से यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है डैमेज कैटेगरी। अब यहाँ पे हमने जब माई लाइब्रेरी सेटअप में जो देखा होगा कि हमने डैमेज के अंदर हमको दो ऑप्शन मिलता है, एक होता है फ्लैट फाइन और दूसरा होता है परसेंटेज। परसेंटेज जो है वो बुक के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, और फ्लैट फाइन एक फ्लैट अमाउंट होता है, वो पर्टिकुलर जो डैमेज हुआ तो उसी हिसाब से हम बुक का फाइन ले सकते हैं। अब यहाँ से हम जो है डैमेज कैटेगरी ऐड करेंगे। अब जैसे कि मैं कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि कंप्लीट डैमेज। अब यहाँ पे अगर मुझे फाइन इन परसेंटेज लेना है, तो मैं वो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ कि मुझे अगर ये कंप्लीट डैमेज है तो मैं कितना परसेंटेज फाइन लेना चाहता हूँ, तो मैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। और अगर मुझे फाइन इन अमाउंट लेना है, जैसे कि फ्लैट फाइन लेना है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई मुझे उसका कितना लेना है, मतलब डैमेज हुआ है तो ये जब मैं स्टूडेंट रिटर्न करने आएगा तब मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करके मुझे कौन सा फाइन लेना है वहाँ यहाँ से मैं देख सकता हूँ। तो वो यहाँ से मैं जो है डैमेज कैटेगरी से क्रिएट करूंगा, और फिर जो है मैं क्रिएट डैमेज कैटेगरी पे क्लिक करूंगा। तो इस तरीके से जो है आप मतलब डैमेज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये तब यूजफुल होगा जब एक कोई स्टूडेंट बुक रिटर्न करने आता है और आप देखते हैं कि वो डैमेज हो चुका है, तो इसमें से आप कोई भी एक डैमेज टाइप सेलेक्ट करके वो बुक स्टूडेंट से ले सकते हैं। सो इस तरीके से आप पूरा डैमेज कैटेगरी सेटअप करोगे। अब उसी तरह हमारे पास और एक ऑप्शन है जो है कस्टम फील्ड। सो मास्टर सेटअप में आपने जैसे बुक कैटेगरी, रैक, ऑथर, डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट, डैमेज कैटेगरी के बारे में देखा। अगर आप आपके इंस्टीट्यूट में इसके अलावा भी अगर आप कोई इंफॉर्मेशन रखते हो, या फिर आपको कैटेगराइज करना है या फिर बाइफरकेट करना है कि ये मुझे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भी चाहिए लाइब्रेरी में से, तो आप वो यहाँ से आप कस्टम फील्ड क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट में होता है कि मतलब आइदर वो परचेज करते हैं या फिर कुछ कोई नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज उनको डोनेट करती है स्कूल को एंड ऑल। सो उस तरीके से मतलब जो है यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। तो जब भी मैं अगर कोई बुक ऐड करूंगा तो मैं उसके अंदर मेंशन कर सकता हूँ कि लाइक दिस बुक वाज डोनेटेड और लाइक इट वाज परचेज्ड, आई कैन सेलेक्ट दैट। सो इसी तरह और एक ऑप्शन जो आता है वो होता है आईएसबीएन नंबर। सो एक इंटरनेशनल नंबर होता है जो हर एक बुक का मतलब दिया जाता है, हर एक बुक को एक नंबर दिया जाता है। तो हम ये आईएसबीएन नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आईएसबीएन नंबर से कौन सा बुक हमारे जो है सिस्टम में है। तो उस तरीके से जो अगर हमको कस्टमाइज फील्ड क्रिएट करना है तो हम वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप आईएसबीएन नंबर यूज नहीं करते हो तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, और फिर यहाँ पे जाके सेव कस्टम फील्ड पे क्लिक करो। तो जब भी आप कोई बुक ऐड करोगे तो जो भी हमने कस्टम फील्ड में ऐड किया है वो आपको दिख जाएगा। सो ये है पूरा मास्टर सेटअप। सो ये मास्टर सेटअप इज ऑल्सो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइब्रेरी सेटअप करने से पहले हमको पहले मास्टर सेटअप कंप्लीट करेंगे, फिर ही हम जो है आगे का लाइब्रेरी सेट कर पाएंगे। थैंक यू।